जनकपुर के वासी जनकपुरी के यानी जनक जी और उनके भाई राजा दशरथ जी से मिलकर बहुत खुश हो रहे हैं और उनका कह रहे हैं कि आपसे रिश्ता बनाकर आपके साथ मिलकर तो हम पहले छोटे थे, अब तो हम बड़े हो गए हैं। अब यही बालकांड में कहा गया है। इससे आगे मेरा थोड़ा सा बालकांड और रहा है और उसके बाद शुरू हो जाएगा अयोध्या का कांड। आज है एकादशी। एकादशी का व्रत रखते हैं सभी लोग। आज के दिन आप दीपक जलाइए, कलाया बांधिए तुलसी जी में, लेकिन जल नहीं चढ़ाइए। आज के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? तुलसी जी निर्जला व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए, इसीलिए 11 को जल नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी दल गिरा हो तो उसे आप काम में लीजिए धोकर, लेकिन तोड़ना नहीं है, दोष लगता है। अब उससे आगे मैं सुना रही हूं, क्या कह रहे हैं इसमें। हे दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नई, अपराध छम्मी वो बोली पठिए बहुत हौडी ठऊ कही, पुनि भानु कुलभूषण सकल सम्मान निधि संबंध किए, कही जाति नई विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही ये। क्या बोल रहे हैं कि इन लड़कियों को टलहनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी बड़ी रिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। मतलब इतना सम्मान दिया दशरथ जी ने कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण थे। दशरथ जी और जनक जी दोनों ही प्रेम के बहुत ही अधीन हो गए। अब क्या कह रहे हैं। वृंदार कागन सुमन बरि सरिसार, राहु जनवा से चले, द्वंद्व विजय धुनि वेद धुनि गब, नगर कौतुल भले। तब सखी मंगल गान करते मुनीश आयसु पाई के, दुल्हे दुल्हिनी सहित सुंदरी चली कर कोवर ल्याई के। क्या हुआ, देवता गण फूल बरसा रहे हैं। सीता जी की विदाई का समय आ गया है। राजा जनवासे को चले दशरथ जी। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल है, मतलब आनंद छा रहा है। आकाश में देवता लोग वहाँ उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं से आरती उतार रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों के सहित दूल्हों को लिवा कर कोवर को चली। पुनि पुनि राम चितव सिये सकुचति मनु सकुचेना, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यास से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि की तरह हर रहे हैं, छवि को हर रहे हैं, मतलब सुंदरता के रूप को निहार रहे हैं। सीता जी और राम जी आपस में मास प्राण 11वां विश्राम अब शुरू हो चुका है। 11वां। अब इसमें क्या कहिए। श्याम शरीरु सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जामक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है और उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। बहुत ही सुंदरता है। कामदेवों के आगे कामदेव भी फीके पड़ रहे हैं।
महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहाने लगते हैं। पैरों में महावर लगी हुई है, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। और पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। क्या कह रहे हैं? पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य को और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभित है। इतना अच्छा वर्णन हो रहा है सीताराम जी के ब्याह का कि जनकपुर में बहुत ही खुशहाली छाई हुई है। पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुद्री कचोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर उपरन काखा सोती, दुहु आचरनी ही लगे मणि मोती। नैन कमल कल कुंडल काना, बंधन सकल सौंदर्य निधाना। क्या कह रहे हैं? मैं इसीलिए आपको इसके दोहे छंद सभी सुना रही हूँ, लेकिन इनके साथ साथ हिंदी का रूपांतर भी मैं सुना रही हूँ आपको सारा, जिससे जिसको समझ नहीं आता तो समझ में भी आ जाएगा उसका सारा सार सुनकर। क्या कर रहे हैं? पीले जनेऊ महान शोभा दे रहे हैं। पीले जनेऊ हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती यानी जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं, लटके हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं। मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। मुख पर तो निगाह पड़ते ही एकदम हटती नहीं है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, बाल तिलकु रुचिरता निवासा। सोहत भो मोरु मनोहर माते, मंगल में मुकुता मणि गाते। सुंदर भोई और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सो रहा है। रामचंद्र जी की सुंदरता का वर्णन। अब आगे छंद सुनिए। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी आरती करही, मंगल गावही। सुर सुमन बरसही, सूत मागध बंदी सुजस सुनावही। कितना सुंदर बोला है कि सुंदर मोर में बहुमूल्य मणि गुथी हुई है, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। इतनी सुंदरता शोभित हो रही है और सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं। उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध और भाट सुयश सुना रहे हैं। आगे कोबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुवासिनी है सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लगी, करन मंगल गाई के। रह गौरी गौरी सिखाव राम, ही सिय संसारद कहे। रनवा सुहास विलास रस, जन्म को फल सब लहे। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कहोबार यानी कुल देवता के स्थान पर लाई हैं, कुल देवता से आशीर्वाद दिलाने के लिए। और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा रही, गा गा कर लौकिक रीति करने लगी।
पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को क्या कर रही हैं? लहकोर यानी वर और वधू का परस्पर ग्रास देना, उनको कुछ खिलाना सिखाती हैं। और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं रनिवास, हास विलास के आनंद में मगन हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं, यानी वो उन्हें देख देख कर कह रहे हैं कि हमारा तो इनके दर्शन करके, इनका गठबंधन देखकर हमारा तो जन्म सफल हो गया है। अब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, इसमें भी इतना आनंद आता है कि मन को मोह लेता है। अब आगे सुनिए। निज पानी मनि महु देखी अत सुम मूर्ति सुरूपनि नाद की, चालती न भुज बले बिलोकनी प्रिय बस बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानई अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। आगे अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। किसमें? हाथों की मड़ियों में, नग जो जड़े हुए हैं उसमें। यह से देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर व कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। सारी सखियां उन्हें जनवासे में ले चली, जहां पर बारात पहुंच चुकी थी। वापस ते ही समय सुनिए असीस जहते नगर नव आनंदमया, महा चिरु जियऊ जोरी चारु चारऊ मुदित मन सब ही का, जोगेंद्र सिद्ध मुनीश देव बिलोकी प्रभु धुंधु विहनी, चरे चले हर्षि वर्षि प्रसून निज निज को जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं और भगवान आनंद छा रहे हैं, महान आनंद छा रहे हैं। भगवान को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हैं। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर धुंधुवी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करी। देवता तो कर ही रहे थे फूलों की वर्षा, और जनकपुर वासी भी, सब ऋषि मुनि सब फूलों की वर्षा करने लगे हैं और जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान सब दर्शन कर लिया। क्यों? अब उनकी विदाई का समय हो गया। सहित बंधु टिन है कुंवर सब तब पाए पितु पास, सोवा मंगल मोद भरी उमगे जन जनवास। जब तब चारों कुमार बहुओं के सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जन्माशा उमड़ रहा हो। पुनि जेव नार भई बहु भांति, पठिय भजनक बोलाई बराती, परत पावणे बसन अनोपा, सुत ने समेत गवन की भूपा। क्या सुना रहे हैं? फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी की बारातियों को बुला भेजा। जनक जी ने राजा दशरथ जी पुत्रों के सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग बिठने बैठारे, धोए जनक अवधि अवधपति चरना, सील स्नेह जाई नहीं वरना।
आदर के साथ सबके चरण धोए गए हैं। सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया गया है। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के क्या करे, सबको बैठाया है, फिर दशरथ जी के उन्होंने चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तिनि भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक जन निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी की के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए। आपको सुनना पाठ रामचरितमानस और गीता। मैं एक दिन रामायण का पाठ सुनाती हूँ। दोपहरी में सुनाती थी, लेकिन आप लोग कोई आएंगे जब भी मैं आपको सुनाऊंगी। बात करिए, आप मेरे को अच्छा लगता है, आप लोग आते हैं, आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, बताइएगा मुझे। आसन उचित सब ही नृप दीने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील कन मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। पत्तलों पर भोजन हुआ था बैठकर। पत्तलें कैसी थी? मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर पत्तल बनाई गई थी। अब क्या कहें? सुपोदन सुरभि सर्पि सुंदर सवाद पुनी, चन माहु सबके परसु ये चतुर सुवार विनी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस रहे हैं। पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुराग। भांति अनेक परे पकवाने, सुदर्शन नहीं जाई बखाने। और सब लोग पंचकोर करके, यानी के खाने में से, कहते हैं ना पहले निकालते थे, अब भी बहुत लोग निकालते हैं। किस तरीके से कौन कौन निकालता है बताइएगा मुझे कमेंट में। 5 कोर खाने की शुरू में अलग से निकालते हैं। चिड़िया का वो, या किसी को भी, पक्षियों को, किसी को भी डालो, भगवान का नाम लेके उन्हें निकाला जाता है 5 कोरों को खाना खाने से पहले थाली में से, और फिर पानी का आचमन किया जाता है। यानी अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन वचनों को बोलकर। कई जगहों पर पुराने जमाने में तो खासकर हर कोई करता था, अब तो पता नहीं कोई करता है कि नहीं करता, लेकिन 5 कोर यानी 5 ग्रास गस से खाने में से जो भी बनता है उसमें से लगाकर निकालते हैं, और यही बोलते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा और उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। सब कुछ मतलब इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर, 5 गस्से लेकर एक साथ निकाले जाते हैं। भोजन करने लगे और वहां की सारी औरतें गाली का गाना सुनकर, उनकी औरतों की गालियों का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। वो भोजन कर रहे थे और वह औरतें सभी जनकपुर की गालियां सुना रही। ये तो बारातियों को ब्याह में, शादियों में गालियों का तो बहुत ही चलन है।
अब भी है, कहीं कहीं गांवों में तो अब भी है, बहुत है। ब्रज में, हमारे यहाँ इधर भी, राजस्थान में भी बहुत है। और क्या कर रहे हैं, अत्यंत प्रेम मगन हो गए गालियों को सुनकर। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए हैं जिनका बखान नहीं हो सकता। आप कहीं भी गांव में जाएंगे, शादी ब्याह हो, फिर सुनिए, वहां पर बारात आती है तो, विदा होते हैं तो, फेरों पर, या भोजन कर रहे, नाश्ता कर रहे, तब भी गालियां सुनाते हैं, गीत गालियों के। परोसन लगे सुआर सुजाना, बेज व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। क्या कह रहे हैं? ठंडक, राधे 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 राधे। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चावरिये, चौयन, लहे, पेय पदार्थ आदि चबाकर, चूस चूस कर, चाट कर और पीकर खाने योग्य इतने स्वादिष्ट बहुत भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन ही नहीं किया जाता। एक ही विधि से कई और छरस रुचि व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगिनत भांत भांति, जेवत देई मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। हर पुरुष का नाम ले लेकर औरतें गालियां गा रही थी, बारातियों के पूरों के नाम लेकर, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रु और भी सारे ऋषि मुनि, सबके नाम ले लेकर वो गालियां गा रही। छह रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन थे, एक एक रस की अगिनत प्रकार के बने थे। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि में गाली दे रही हैं और गाली गा रही हैं। वो भी शोभा बहुत ही सुंदर लग रहा है। समय सुहावनी गारी विराजत, हसत राव सुनि सहित समाज, ऐ विधि सभी भोजनु कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की बुआवनी गाली शोभित हो रही है, उन्हें सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं उन गालियों को सुनकर। वैसे तो बुरी लगती हैं गालियां, लेकिन इस समय जो गालियां सुनाई जाती हैं वो सुनने में भी और वैसे भी अच्छी लगती हैं। उनका ये गीत गाना होता है, जैसे गीत गाते हैं उसी तरह गालियां गाई जाती हैं। आजकल भी बहुत ज़्यादा गाँव में सुनाई जाती है। हमारे राजस्थान में, ब्रज में अब भी सुनाते हैं। और आप लोगों ने कहीं सुनी है तो आप हमें बताइएगा जरूर कमेंट में। राजा दशरथ जी सुनकर हंस रहे हैं। रीति से सभी के भोजन किया है, आदर से ही आचमन किया है, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। खाना खाने के, भोजन करने के बाद देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समा, जनवासे गवने मुदित सकल भूप सिरताज। भोजन के बाद क्या पान खाने को दिया गया है। ये तो पान खाने की रीति तो जब से लेके अब तक भी चली हुई है कि भोजन के बाद पान जरूर दिया जाता है। मीठा पान, मतलब कई तरीके के पान। और जनक जी, दशरथ जी का पूजन किया, फिर पान देकर जनक जी ने समाज के सहित दशरथ जी की पूजन किया।
सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जन्माशय को चल दिए। जहाँ जन्माशा कौन सी जगह? जहाँ पर बारात रुकी हुई थी, ठहरी हुई, उसको जन्माशा ही कहते हैं, जहाँ पर रुकती है बारात। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी गा जाही, जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मणि जागे जाचक, गुणगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं, बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। सुबह याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। याचक जो थे, देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माई। आप लोग आइए, सुनिए। आपको कथा अच्छी नहीं लगती क्या? रामायण अच्छी नहीं लगती? गीता अच्छी नहीं लगती आप सुनने में? पढ़िए, सुनिए। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे हैं। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में इतना आनंद उठा है, वह किस प्रकार कहा जाता है, कोई बखान नहीं हो सकता उसका। वे प्रातः काल करके प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा था। अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर वो बहुत ही खुश हो रहे थे। आगे करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिये जनु चो बोरी। तुम्हारी कृपा सुनऊ मुनि राजा, बहू आज मैं पूरन काजा। अब क्या कह रहे हैं? राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया मेरा। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि उर करी मई पाल बढ़ाई, पुनि पट ये मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलावा भेजा। ब्राह्मणों को क्या हुआ? गहने कपड़ों का दान दिया और दक्षिणा में गाय दी सजाकर। वामुदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि, जावाली आए मुनि वर निकर तप, कौशिकादि तपसली। तब वामदेव देव ऋषि नारद वाल्मीकि जावली विश्वामित्र आदि तपस्वी शेष मुनियों के समूह आए। कितना सुंदर वर्णन है इसमें। सारे ही एकत्रित हो चुके हैं। राम और सीता की विदाई का वक्त आ चुका है। चारों ओर सभी खुश हैं, लेकिन इतने खुश हैं कि नेत्रों से आंसू नहीं बंद हो रहे। क्यों? सीता जी का विदाई हो रही है और रामचंद्र जी को देखकर निहार रहे हैं वो लोग, और सोच रहे हैं कि जब भी वे जनकपुर आएंगे तो हमारी बेटियों के साथ, तो हमें उनके सुंदर रूप को देखने का अवसर मिलेगा। ये सब इसमें बताया गया है। आपको कैसा लगा? आगे की कथा फिर सुनाऊंगी मैं आपको। आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है कथा। जरूर, आप लोग आते नहीं हैं, आप आइए, सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
कि ये कथा राम और सीता की, और किस किस ने रामायण पढ़ी है वो जरूर बताइए मुझे। मैं तो पढ़ी है, लेकिन अब आपको मैंने सुना भी दिया है और सुना भी रही हूँ। सुनिए आप, बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। अभी रुकिए, देखिए मैं आपको सुनाती हूँ। जग राम जी की आरती है ये। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करें दिन राती। आनंद की सरिता उभरी है, जगमग जगमग ज्योति जली। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम हुई चितले। बाम बाग में जनक लली है, जगमग जग ज्योत जली है। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे। संतों की ये भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती। आरती संत करे दिन राती। जय जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हरे राम हरे राम, हरे राम 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 राम। जय भगवान, जय मेरे माता, जय राधे राधे। आप आगे सुनिएगा जरूर। राधे राधे, जय श्री राम।